Hello students, welcome. This is Sangeeta. Currently I am studying in class 10 from Kouchak classes. In this video, we will study science, class 10, chapter 2, NCERT, that is acids, bases and salts, lecture 3. So let's start with our topic. Chapter 2, acids, bases and salts. तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो उससे पहले हम कुछ बेस देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। Na इज सोडियम एंड OH इज हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम कास्टिक सोडा भी है। सेकेंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। Ca is calcium and OH is hydroxide. इसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। थर्ड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। Mg इज मैग्नीशियम एंड OH इज हाइड्रोक्साइड। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। फोर्थ इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। NH4 इज अमोनियम एंड OH इज हाइड्रोक्साइड। इन सभी में OH कॉमन है। इन्हीं बेसिस के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। जैसे कि हम इस प्रॉपर्टी के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कड़वे होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज बेसिस फील्स सॉपी टू टच। बेसिस को टच करने पे सॉपी फील होता है। जैसे कि आप सोप से हैंड वॉश करते हैं तो आपको सॉपी फील होता है, सेम बेस के केस में भी होता है। जब बेस को आप टच करते हो तो सॉपी फील होता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, रेड लिटमस पेपर को जैसे हमने बेस के अंदर डीप किया वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। Because bases turn red litmus to blue and acid turns blue litmus to red, जैसे कि हम previous वीडियो में स्टडी कर चुके हैं। Our fourth property is basis solution conduct electricity। Basis solution electricity पास करती है, means conduct करती है। तो आइए समझते हैं इस प्रॉपर्टी को हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट को हम प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी कर चुके हैं। dilute NaOH सोल्यूशन को हमने बीकर में लिया। उसके बाद हमने 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सर्किट बनाया एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल को हमने नील के साथ कनेक्ट किया। सो बल्ब विल ग्लो बिकॉज बेसिस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल। अगर हम बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलता है। जैसे कि हम इस प्रॉपर्टी के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी कर चुके हैं कि अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस एक्सपेरिमेंट को भी हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी की, बट डिफरेंस इतना है कि यहाँ हमने एसिड की जगह NaOH लिया विच इज बेस। तो यहाँ हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए विच इज मेटल एंड NaOH विच इज बेस। अगर हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग के लिए हमने इसे सॉफ्ट वाटर में से पास किया। अब हम अगर बर्निंग कैंडल इन बबल्स के पास लेके आते हैं और अगर ये पॉपिंग साउंड करते हैं, दैट मीन्स दिस इज हाइड्रोजन गैस। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को हम केमिस्ट्री में इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस प्लस Zn विच इज जिंक मेटल, Na2 ZnO2 सॉल्ट विच इज सोडियम जिंकेट प्लस H2 हाइड्रोजन। बट सभी मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते, ओनली फ्यू मेटल्स करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मेरी स्टूडेंट संगीता ने आपको 5 प्रॉपर्टीज के बारे में अभी एक्सप्लेन किया। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी बेसिस टेस्ट में कड़वे होते हैं, बेसिस सोपी टू टच होते हैं, मींस उनको टच करेंगे दैट इट वी विल फील सोपी, एंड बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बेसिस रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, एंड बेसिस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो आइए अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे बेसिस की।
दैट इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ये भी हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में स्टडी कर चुके हैं। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। अगर हम बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सोल्ट एंड वाटर, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को भी हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। Now coming to the seventh property, that is the reaction of bases with non-metal oxide to form salt and water। अब बेसिस अगर नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट एंड वाटर एज ए प्रोडक्ट में हमें मिलेगा, राइट। एसिड्स हमारे मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते थे तो हमें सोल्ट एंड वाटर मिलता था। यहाँ पर बेसिस हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे एंड वी विल गेट सोल्ट एंड वाटर। तो इसके एग्जांपल के लिए जैसा कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस, दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए लाइम वाटर। इसको हम CO2 जब इसमें पास करेंगे तो हमारा जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की हो जाएगा। बेसिस की नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ ही रिएक्शन है। यहाँ पर जो हमारा बेस है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड है दैट इज CO2। सो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, सोल्ट, दैट इज CaCO3 इज द सोल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। सो दैट वाज रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। देखिए यहाँ जो हमारा नॉन मेटल है दैट इज CO2, ये एसिडिक नेचर है, तभी ये बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। सो आई कैन से CO2 इज एसिडिक इन नेचर, और वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो दैट वाज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चन है और इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं NCERT के। So first question is, you have been provided with 3 test tubes. One of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? देखिए यहाँ पर आपको 3 test tubes given है, right? A, B and C आपको 3 test tubes क्वेश्चन में given है, और एक टेस्ट ट्यूब में आपका डिस्टिल्ड वाटर है एंड 2 टेस्ट ट्यूब में एक में एसिडिक सॉल्यूशन एंड एक में बेसिक सॉल्यूशन है, राइट। एंड आपको रेड लिटमस पेपर गिवन है, आपको एक रेड लिटमस पेपर दिया हुआ है जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसिड किस टेस्ट ट्यूब में है, बेस किस टेस्ट ट्यूब में है, या फिर हमारा डिस्टिल्ड वाटर किस टेस्ट ट्यूब में है। तो आइए देखते हैं। देखिए अगर हम रेड लिटमस पेपर अगर हमारा इन तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने डिप किया एंड इस रेड कलर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इन दैट केस वो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा, राइट। नाउ एसिडिक एंड डिस्टिल्ड वाटर, लेट्स से कि हमने A में हमारा बेसिक सॉल्यूशन है, हमने A में डिप किया और A में बेसिक सॉल्यूशन था। अब हम एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, दैट इज इधर B में एसिडिक होगा या फिर C में एसिडिक होगा, या फिर B में न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा या फिर C में हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, और आई कैन से डिस्टिल्ड वाटर होगा, राइट। अब इनकी हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, लेट्स से मैं कुछ टाइम के लिए मान लूं कि जो मेरा B टेस्ट ट्यूब है उसमें एसिड है, राइट। देखिए अब मैंने यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स लेनी है A टेस्ट ट्यूब से, बिकॉज A हमें कंफर्म हो चुका है, बिकॉज A टेस्ट ट्यूब में बेस है, राइट, दैट इज बेसिक। अगर मैंने इस बेस की ड्रॉप्स B के साथ मिक्स की, B में क्या है, लेट्स से एसिड है, तो ये मेरा टोटल क्या हो जाएगा, एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, न्यूट्रल, राइट। अब इस न्यूट्रल सॉल्यूशन को अगर मैं लिटमस पेपर के ऊपर इसकी ड्रॉप डालूंगा तो देखिए लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आएगा, मींस ये रेड कलर का ही रहेगा, राइट। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा B सॉल्यूशन है वो एसिड है। अगर सपोज करो मैं बेसिक सॉल्यूशन की एक ड्रॉप लेता हूं, राइट, जो कि मुझे ऑलरेडी पता चल चुका है कि A मेरा बेसिक है, अगर मैं इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन की ड्रॉप को मिक्स करता हूं, होगा क्या, ये मेरा बेस रहेगा, राइट। बेसिक प्लस न्यूट्रल क्या रहेगा, बेस। तो इस केस में मेरा लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, एज यू कैन सी दिस इज कन्वर्टेड इनटू ब्लू कलर। सो आई कैन से जो मेरा C टेस्ट ट्यूब थी वो न्यूट्रल सॉल्यूशन था, राइट, बिकॉज न्यूट्रल सॉल्यूशन बेस के साथ अगर मैं मिक्स करूंगा कुछ ड्रॉप्स तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, वेयर एज एसिड के केस में अगर मैं बेस के साथ एसिड को मिक्स करूंगा तो वो न्यूट्रल हो जाएगा एंड वो रेड कलर को रेड ही रखेंगे, मींस लिटमस पेपर चेंज नहीं हो सकता। सो इस एक्सपेरिमेंट से हम बता सकते हैं कि A, B एंड C टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, बेस होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा या फिर एसिडिक सॉल्यूशन होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why should curd and sour substances not kept in brass and vessel and copper vessels? तो हमें कर्ड या फिर खट्टे सब्सटेंसेस को ब्रास के या फिर कॉपर के वेसल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए? बिकॉज अगर हम देखिए कॉपर, मेटल एंड एसिड रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं जब हमने एसिड्स की प्रॉपर्टीज की थी। तो उसी प्रॉपर्टीज को हम माइंड में रखते हुए यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम कॉपर के वेसल में या ब्रास के वेसल में हम एसिड या फिर किसी एसिडिक सब्सटेंस को डालेंगे, राइट, तो वो रिएक्ट कर जाएगा एंड उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो हमारे फूड को स्पॉइल कर देगा। सो आई कैन राइट लाइक दिस, कर्ड कंटेन्स लैक्टिक एसिड। देखिए जो कर्ड है उसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। एंड अदर सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड। सो बाकी सब्सटेंसेस में भी, सोर खट्टे सब्सटेंसेस में भी एसिड होता है। व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स, द मेटल रिएक्ट्स विद द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो मेटल जो प्रेजेंट होगी वो कौन सी गैस रिलीज करेगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी और जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे फूड को स्पॉइल कर लेंगे, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? अगर एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? तो ये भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। एंड इलुस्ट्रेट विद एन एग्जांपल हाउ विल यू टेस्ट यो फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो इसको हमने एग्जांपल के साथ इलुस्ट्रेट करना है कि आप इस गैस को कैसे टेस्ट करेंगे। तो इस चीज को भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। Here you can see हमने जिंक ग्रेन्यूल्स लिए थे, राइट, जब हमने एसिड की प्रॉपर्टी स्टडी की थी। और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मींस एसिड को हमने मेटल के साथ रिएक्ट किया था। हाइड्रोजन गैस यहाँ रिलीज हो रही है, एज यू कैन सी इन द फिगर। हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिख रहे हैं आपको टेस्ट ट्यूब में। और डिलीवरी ट्यूब से जब हम इसको सोप सोल्यूशन में से पास करेंगे और टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पर बर्निंग कैंडल का यूज किया है। बर्निंग कैंडल जब हाइड्रोजन गैस के पास हम लेके जाएंगे तो हमें पॉपिंग साउंड आएगी, मींस पटाखों की आवाज आएगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारी गैस है वो हाइड्रोजन गैस है, राइट। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंस। तो यहां पर हमने एक मेटल का कंपाउंड लिया है विच इज ए। अगर हम उस मेटल के कंपाउंड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें कुछ एफरवेसेंस का मतलब होता है कुछ बबल्स दिखाई देंगे, राइट। एफरवेसेंस मींस लिक्विड में हमें कुछ बबल्स दिखाई देंगे। द गैस इवॉल्व्ड मींस वो गैस के बबल्स हैं। अब जो गैस इवॉल्व हो रही है एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल, वो एक बर्निंग कैंडल को बुझा सकती है। राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें यहाँ पर एक केमिकल इक्वेशन लिखनी है, राइट, इस एक्सपेरिमेंट से। एंड उसमें जो एक प्रोडक्ट होगा, एक जो कंपाउंड बनेगा, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। तो बच्चों यहाँ पर आपने जो गैस बर्निंग कैंडल को बुझा सकती है, मींस उस गैस के बारे में सबसे पहले सोचना है कि वो गैस कौन सी होगी। वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, बिकॉज ऑक्सीजन गैस हमें जलाने में हेल्प करती है एंड एक्सटिंग्विशेस का मतलब होता है बुझाना। तो बुझाने में हेल्प कौन सी गैस करती है? CO2 गैस। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें CO2 गैस का भी यूज होता है सो दैट हम आग को बुझा सके। तो देखिए CO2 गैस कब रिलीज होती है? अभी हमने स्टडी किया था अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जब हम कार्बोनेट के साथ मींस मेटल कार्बोनेट के साथ हम जब एसिड को रिएक्ट करते हैं तो हमारी CO2 गैस रिलीज होती है। तो यहां पर भी हमने मेटल कार्बोनेट लेना है। तो यहां पर मेटल क्या होगी? कैल्शियम क्लोराइड, जो हमारा एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मींस मेटल क्या होगी? कैल्शियम, राइट। तो इससे हम इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज जो हमारा कंपाउंड होगा मींस कैल्शियम क्लोराइड होगा जो बन रहा है। सो हमारी रिएक्शन होगी कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3 विच इज ए मेटल कार्बोनेट। अगर मेटल कार्बोनेट की हम एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, दैट इज HCl के साथ, प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? CaCl2 विच इज ए सोल्ट, H2O प्लस CO2 गैस हमारी रिलीज होगी। तो हमने यहां से आइडिया लगाना है कि गैस, सबसे पहले हमने गैस डिस्कवर करनी है जो कि हमारी बर्निंग कैंडल को बुझाएगी, दैट इज द CO2 गैस, राइट। एंड CO2 गैस कब रिलीज होती है? फिर आपने ये सोचना है, जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड को, तो हमारी CO2 गैस रिलीज होती है। तो अभी तक हमने जो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की थी उनमें हमने
बेकिंग सोडा दैट इज द मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड वॉशिंग सोडा विच इज द मेटल कार्बोनेट, इनके साथ हमने एसिड की रिएक्शन की थी और उनमें भी हमें सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस निकल रही थी। तो यहाँ पर हमारा जो कंपाउंड रहेगा दैट इज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज कैल्शियम यहाँ पर एक मेटल है एंड कार्बोनेट हमने लेना है सो दैट हमारी प्रोडक्ट में CO2 गैस रिलीज हो सके। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर सम मोर टॉपिक्स। इफ यू like this video then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.